हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये टॉपिक है जो ये सी टेट, पी एस टेट और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में इसको समझेंगे कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, और हर पार्ट का जो फंक्शन के बारे में समझेंगे, पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्लावर क्या है। जो फ्लावर है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है न्यू सीड्स को बनाना और फ्रूट्स बनाना। ठीक है, क्या समझा हमने? जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, और इसका जो फंक्शन होता है न्यू सीड्स को बनाना और फ्रूट्स बनाना। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं जो फ्लावर है प्लांट का रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हेल्प करता है। मतलब जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, फ्लावर की एग्जांपल क्या हो सकती है? रोज़ हो सकता है, हबिस्कस, सनफ्लावर, लिली, लोटस, है ना, कुछ भी हो सकता है फ्लावर। अच्छा, अभी फ्लावर के थ्रू ही पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके बाद फ्रूट और सीड्स बनते हैं। ठीक है, अभी देखो, हमने फ्लावर के बारे में पढ़ लिया। अभी हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फ्लावर है ना, इसके 4 मेन पार्ट होते हैं, 4 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो 4th वन है वो हमारे पास है पिस्टिल, और जिसको हम कार्पेल भी बोल देते हैं। ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, और इनको कलेक्टिवली, इन 4 मेन पार्ट्स को कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं? वर्ल्स ऑफ फ्लावर भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इनको डिटेल में आगे एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले सेपल्स क्या है? ठीक है, सेपल्स जो है ये क्या है? ये फ्लावर का आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, बाहरी पार्ट होता है। ये मोस्टली ग्रीन कलर में होते हैं। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो लीफ की तरह होता है, एक पत्ते की तरह मतलब दिखाई देता है ये इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो सेपल्स का ग्रुप है ना, उसको हम ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या बोल सकते हैं? कैलिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, सेपल्स को कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं? कैलिक्स बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हम सेपल के फंक्शन देखेंगे। फंक्शन क्या है सेपल्स के? फर्स्ट फंक्शन तो जो मेन है वो क्या है? फ्लावर बर्ड को प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, फ्लावर बर्ड को प्रोटेक्ट करना इसका मेन फंक्शन है। फ्लावर को सपोर्ट देना। ठीक है, फ्लावर को डैमेज से बचाना, किसी भी तरह की डैमेज से उसको बचाना। ठीक है, जब ना फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है ना, तब सेपल उसको कवर करके रखता है और प्रोटेक्ट करके रखता है उसको। ठीक है, इसका यही काम रहता है। और एग्जाम्पल मैं आपको अगर एक दूँ, जैसे भी हमारे पास हबिस्कस का जो फ्लावर है उसमें जो सीड्स है ना क्लियरली विजिबल होते हैं। ठीक है, और ये एक फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, जो सेपल्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। सेपल्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेटल्स के बारे में। ठीक है, पेटल फ्लावर के कलर्ड पार्ट होते हैं। ठीक है, पेटल क्या होते हैं? फ्लावर के कलर्ड पार्ट को बोलते हैं। ये फ्लावर को ब्यूटीफुल बनाते हैं और अट्रैक्टिव बनाते हैं पेटल्स। ठीक है, पेटल्स का ग्रुप क्या कहलाता है? करोला। ठीक है, पेटल का ग्रुप क्या कहलाता है? करोला कहलाता है। ठीक है, कलर ऑफ पेटल कौन सा, क्या क्या मतलब कलर हो सकते हैं पेटल्स के? ठीक है, रेड, येलो, पिंक, पर्पल, है ना, ये कोई भी कलर के हो सकते हैं। और इसके फंक्शन क्या है पेटल्स के? पेटल्स के फंक्शन क्या है? ठीक है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना अपनी ओर। ठीक है, पॉलिनेशन में हेल्प करना, फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करना, ये 3 इसके मेन फंक्शन है। इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, पॉलिनेशन में हेल्प करना, और फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करना, खुशबू। ठीक है, पेटल्स का ब्राइट और जो ब्राइट कलर होता है ना, वो बीज को ना, बटरफ्लाइज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जो पेटल्स की खुशबू और जो उनका जो कलर होता है ना, उनसे वो इंसेक्ट वगैरह, बटरफ्लाइज वगैरह, वो क्या होती है? अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, और सनफ्लावर और रोज़ के पेटल्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। जो मेन है ना, रोज़ और सनफ्लावर है ना, जो उसके जो पेटल्स है वो इंसेक्ट को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये मेन तो नहीं है बट फिर भी चलो याद रखना। अच्छा, अभी 3rd वाला हमारे पास है स्टेमन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है,
स्टेमन है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसका फंक्शन होता है मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करना। क्या मेन फंक्शन है? मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, स्टेमन के दो मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एंथर और एक हमारे पास होता है फिलामेंट। और जो एंथर है, एंथर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें जो पॉलिन ग्रेन है बनते हैं। ठीक है, एंथर क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें ही पॉलिन ग्रेन बनते हैं। पॉलिन ग्रेन में मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पॉलिन ग्रेन में मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। और जो सेकंड है हमारे पास फिलामेंट है। फिलामेंट एक थिन स्टॉक मतलब होता है जो एंथर को सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब ये किसको सपोर्ट करता है? एंथर को सपोर्ट करता है। ये एंथर को फ्लावर के सेंटर में होल्ड करके रखता है। ठीक है, होल्ड रख करता है, मतलब जो एंथर है फ्लावर के सेंटर में होल्ड करता है। ठीक है, और फंक्शन क्या है स्टेमन के? पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करना और पॉलिनेशन प्रोसेस में हेल्प करना। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये मेन याद रखना पॉइंट, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, और जो फोर्थ वन है वो हमारे पास है पिस्टिल। ठीक है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये फ्लावर का, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसको पिस्टिल या कार्पिल कहते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके जो तीन मेन पार्ट होते हैं, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ठीक है, स्टिग्मा में क्या है? स्टिग्मा पिस्टल का टॉप पार्ट होता है। ठीक है, जो स्टिग्मा है वो पिस्टल का टॉप पार्ट होगा। ये स्टिकी सरफेस होता है थोड़ा। ठीक है, इसके जो फंक्शन है पॉलिन ग्रेन को रिसीव करना और पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करना। ठीक है, जब मेल गैमेट्स है, जो मेल पार्ट है वो क्या करता है? पॉलिन भेजता है और जो फीमेल पार्ट है वो पॉलिन को रिसीव करता है। देन उसके बाद जो मिलके एक सीड और फ्रूट बन जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? जब पॉलिन ग्रेन एंथर से आता है, ठीक है, मतलब जब पॉलिन ग्रेन एंथर से आया तो वो स्टिग्मा पर आके स्टिक हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास? स्टाइल। ठीक है, सेकंड वाला क्या है? स्टाइल। स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये स्टिग्मा को ओवेरी से कनेक्ट करता है। क्या करता है? स्टिग्मा को ओवेरी से कनेक्ट करता है, उसको स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, जो बीच वाली पाइप है उसको स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? पोलिन ट्यूब को ओवेरी तक पहुंचाने में हेल्प करना। पोलिन ट्यूब को ओवेरी तक पहुंचाने में हेल्प करना ये स्टाइल का काम है। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है ओवेरी। ओवेरी पिस्टल का बॉटम पार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है इसका? मेन ओव्यूल्स को प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी फ्रूट बन जाता है। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, जो ओवेरी था वो क्या बन गया? अभी फ्रूट बन गया। ठीक है, ओव्यूल्स बाद में सीड्स बन जाते हैं। जो ओव्यूल्स से वो क्या बन जाते हैं? वो सीड बन जाते हैं। ठीक है, बीज बन जाते हैं। एग्जाम्पल, मैंगो फ्रूट ओवेरी से डेवलप होता है। ठीक है, जो मैंगो का फ्रूट है, मैंगो है जो, वो ओवेरी से डेवलप होता है। ठीक है, अभी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस क्या है फ्लावर का? ठीक है, पॉलिनेशन का क्या मतलब है? पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र, मतलब एंथर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या करेगा? पॉलिन ग्रेन पॉलिन्स को सेंड करेगा, देन जो स्टिग्मा पे जाके वो स्टिक हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? कैसे, मतलब कैसे वो जा सकते हैं, इधर ट्रांसफ़र हो सकते हैं? एक तो विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, ये सारा कुछ हो सकता है। ठीक है, टाइप क्या है पॉलिनेशन के? एक तो सेल्फ पॉलिनेशन है, जब पॉलिन ट्रांसफ़र सेम फ्लावर या सेम प्लांट में होते हैं। ठीक है, जब जो पॉलिन्स है वो सेम फ्लावर या सेम प्लांट में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मटर का प्लांट, पी प्लांट हो गया। ठीक है, सेकेंड हमारे पास होती है क्रॉस पॉलिनेशन। ये कैसी होती है? जब पॉलिन ट्रांसफ़र होते हैं डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर के बीच में होता है। ठीक है, जैसे जब डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर के बीच में होता है। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है? मेज़ और पपाया का, है ना। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? पॉलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो फर्टिलाइजेशन का होता है। ठीक है, पोलिन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करता है। ठीक है, पोलिन ट्यूब स्टाइल के थ्रू ग्रो करता है, मेल गैमेट ओवल तक पहुंचाते हैं। ठीक है, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या है? पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो पॉलिन ट्यूब स्टाइल के थ्रू ग्रो करती है। ठीक है, मेल गैमेट ओवल तक पहुंचते हैं और जो मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट हैं वो क्या करते हैं? फ्यूज़ होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं? जो ओव्यूल है वो सीड बन गया, जो ओवेरी है वो फ्रूट बन गया, और जो पेटल्स है वो ड्राई हो गई और फोल होने स्टार्ट हो जाते हैं, गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंगो फ्रूट ही ले लो, है ना। एग्जाम्पल मैं तो मैंगो फ्रूट की दूंगी।
ओके, अभी आपको ये क्या करना है, थोड़े जो कुछ मेन है पॉइंट्स उनको लर्न करके रखना है। जो सेपल्स है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट है। पेटल्स क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, बीज को, बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। स्टेमन मेल पार्ट है और पिस्टिल फीमेल पार्ट है। और स्टेमन के अंदर जो था पढ़ा हमने एंथर और फिलामेंट, और पिस्टिल के अंदर हमने जो था वो पूरा हमने स्टाइल, स्टिग्मा और ओवेरी के बारे में पढ़ा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक भी करें, और कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।